नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी अशोक कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर इस चैनल रन करते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पिता के लिए शुभ और अशुभ योग आप अपनी कुंडली से ही कैसे देख सकते हैं, क्योंकि माता पिता जो होते हैं जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आपके लिए। अगर इनको कोई प्रॉब्लम्स होता है या पहले से ही आपको अंदेशा लग जाए कि इस टाइम पीरियड में पिता को कष्ट हो सकता है, तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जो भी प्रिकॉशंस आप लेना चाहें मेडिकली, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी पर आधारित है। इसमें मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा, पिता के लिए शुभ योग कौन से होते हैं और पिता के लिए अशुभ योग कौन से होते हैं। दोनों चीज़ों की यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन एक पार्ट में पूरा नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ अशुभ योग के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें शुभ योगों के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। एक वीडियो अभी थोड़े टाइम मैंने पहले बनाई थी, इफेक्ट्स ऑफ एरीज यानी मेष राशि, और उसमें मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बनाया था। उस पर मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया था। जब भी मंगल एरीज राशि में आते हैं गोचर में, तो एरीज राशि की जो क्वालिटीज होती हैं उसको एक्सपैंड करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चाहे ये उनका अपना ही घर है उसके बाद भी, क्योंकि केतु जो है एक दूसरी डायरेक्शन में उनके साथ गोचर कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। केतु देव को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मंगल देव को अग्नि कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हाथ से आप देख सकते हैं। प्रीवियसली भी आप बैक में जाके देखेंगे, बहुत टाइम पहले भी इस तरह के हादसे होते हैं। जब जब भी मंगल मेष राशि में आएंगे और केतु उनके साथ त्रिकोण में होने चाहिए 5 नंबर राशि में। तो रिसेंटली अभी ये एक ऐसा ही बहुत ही दो इस तरह के हादसे हो गए हैं। तो आइए बात करते हैं पिता के बारे में। तो वैदिक ज्योतिष में एक सिंपल रूल है जो आपको फॉलो करना है। वो क्या है? नवम भाव। ये जो होता है ये कुंडली का नवम भाव है, जहाँ पे मैं पेन से ये लिख रहा हूँ, पेन जहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये नवम भाव है कुंडली का। इसको पिता का स्थान कहा जाता है। रिलीजन, भाग्य, बहुत सारे कारकत्व हैं, लेकिन हमारा जो चर्चा का विषय है वो पिता ही है। तो 9th हाउस पिता, नवम भाव के जो कारक होंगे, यहाँ पे हमें कारक भी जरूर लेने पड़ेंगे। तो कारक होते हैं नवम भाव के सूर्य। तो कारक जो होते हैं वो होते हैं भगवान सूर्य। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। कारक और भाव के स्वामी दोनों को यहाँ पे हम लेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है। अब ये अगर पिता का घर माने तो पिता को कष्ट कष्ट कहाँ से मिलता है आपको जीवन में? ये 3 भाव हैं जो आपको जीवन में कष्ट देते हैं, छठा, 8वां और 12वां। ये सफरिंग्स के हाउस माने जाते हैं वैदिक ज्योतिष में, लेकिन तीनों को अभी यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, एक को लेंगे ताकि चीज जो जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निक है, वो आपको क्लियर हो जाए। अष्टम भाव जो होता है ये बहुत परेशानियों को लाइफ में इंडिकेट करता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स करता है, लंबा रोग भी आपको दे देता है, एक्सीडेंट भी देता है, तो बहुत मेजर देता है, और सर्जरी या इस तरह की चीजें भी अष्टम भाव से देखी जाती हैं। तो इसी पे हम प्राइम फोकस करेंगे। तो अगर ये आपके पिता का भाव है तो यहाँ से अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो आपकी कुंडली का बनता है ये 4th हाउस है। ये जो कुंडली का ये जो कुंडली का भाव बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है अगर आपको अपने पिता की प्रॉब्लम्स के बारे में पकड़ना है। हालांकि सेकंड हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कुंडली में, यहाँ पे भी पिता की प्रॉब्लम्स पकड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं एक ही टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पिता से अष्टम भाव ये दिखाता है पिता को प्रॉब्लम्स, पिता को परेशानियां, पिता के लिए डिफिकल्टीज, पिता को लंबा रोग या किसी तरह से और डिफिकल्टीज, अप्स एंड डाउन्स पिता की लाइफ में आ सकती हैं। तो अब 2 चीजें और यहाँ पे हम चेक करेंगे। 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह और 4th लॉर्ड यानी चौथे घर के स्वामी और चौथे घर में बैठे हुए ग्रह, इनको भी हम साथ में जोड़ेंगे और फिर कंबाइन रूप से प्रिडिक्शंस
पार्ट जो है हम इसमें यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, अगर चौथे भाव में आपकी कुंडली से चौथा भाव जो होगा ये पिता के लिए प्रॉब्लम वाला भाव होता है, यहाँ पे अगर नीच के शनि बैठे हो, इन पर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव ना हो, और राहु बैठे हो या शनि हो या राहु हो और इन पर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव ना हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि पिता को बहुत ज्यादा जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब उस ग्रह की महादशा अंतरदशा चलेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी, ये भी आपको साथ साथ नोट करना है। दशा अंतरदशा और नक्षत्रों के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे 20 रूल्स हैं, 20 या 25 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सारे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कुछ मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, कुछ कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें शुभ योग भी है वो भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, लगन से चौथा भाव एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए, और सूर्य से चौथा भाव ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर भी अगर कोई मेलेफिक ग्रह होगा, खासकर शनिदेव और राहुदेव, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव जो हैं ये सूर्य देव के अति शत्रु माने जाते हैं। हालांकि शनिदेव उनके पुत्र हैं, लेकिन दोनों में वैदिक ज्योतिष के अनुसार महाशत्रुता होती है, और राहुदेव की स्टोरी आप सबको पता है। तो ये दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मंगल भी परेशानी क्रिएट करते हैं, अगर सूर्य से 4th हाउस में हो या आपकी कुंडली में 4th हाउस में हो तो कुछ परसेंट फादर के लिए बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट होता है। तो आइए अब बात करते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन, अगर लगन से 4th में नीच के शनि बैठे हैं, तो ये कब हो सकता है? जब यहाँ पे मकर राशि हो और यहाँ पे नीच के शनि हो। तो यहाँ पे अगर नीच के शनि हो और अगर यहाँ राहु हो और यहाँ पे सूर्य हो, अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, इन पर शुभ प्रभाव नहीं है या शुभ प्रभाव बहुत कम है, तो प्रॉब्लम्स फादर को होने वाली हैं। शुभ प्रभाव होगा तो इंटेंसिटी ब्रेक हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स बिल्कुल जीरो नहीं होंगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पहली चीज, सूर्य से 4th हाउस में राहु जो उनके बिटर एनिमी है, उनके महाशत्रु हैं, और लगन से 4th हाउस मैंने आपको बता दिया यहाँ नीच के शनि बैठे हैं। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल प्रेडिक्शंस यहाँ पे कर सकते हो, शनि की महादशा या राहु की महादशा या शनि की अंतरदशा। राहु की अंतरदशा पिता के लिए कष्टपूर्ण समय लेके आ सकती है, और इसका फर्दर और भी रूल क्या है, जिस राशि में शनि बैठेंगे उस राशि के अंतरदशा लॉर्ड या महादशा लॉर्ड की अगर उनकी महादशा चलेगी, उदाहरण के लिए शनि यहाँ नीच के हैं तो मंगल की राशि में होंगे, तो मंगल की महादशा में भी पिता को कष्ट हो सकता है। मंगल जिसके साथ कुंडली में बैठेंगे उनकी महादशा अगर चले तो उस पीरियड में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जिस राशि में राहु देव होंगे उस राशि के महादशा लॉर्ड, उस राशि के लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा पिता को तंग कर सकती है दोस्तों। तो ये पहले से ही आपको अपनी अपनी कुंडलियां देखना है, इसको स्टडी करिए, पहले से आपको पता चल जाएगा। टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, तो प्रिकॉशंस, जो भी प्रिकॉशंस आपको लेना है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट्स, सारी चीजें आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरा रूल है, ये एक रूल मैंने आपको बता दिया। दूसरा रूल, अगर शनि और सूर्य दोनों चौथे घर में हो और बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हो, पाप प्रभाव में हो, तो पिता की लाइफ बहुत डिफिकल्ट रहती है। शनि और राहु अगर चौथे घर में हो तो पिता की लाइफ को डिफिकल्ट बनाते हैं। कंडीशंस जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, कभी भी एक कॉम्बिनेशन पे प्रेडिक्शंस नहीं करना है, ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। कौन उनको देख रहा है, कौन उस पर दृष्टि डाल रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पे है, ये सारी चीजें भी आपको साथ में काउंट करनी है। फिर एक कंसोलिडेट रूप से आप इंटेंसिटी यानी उसका प्रभाव कितना होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, कम होगा, ये फिर आप प्रेडिक्शंस में कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम यहाँ से दिख जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर है। तो चौथे घर में शनि राहु, चौथे घर में सूर्य शनि, और चौथे घर में अकेले शनि, अकेले राहु, ये पिता के लिए कष्टकारी होते हैं।
कई हॉरोस्कोप्स में, कई कुंडलियों में मैंने ये भी देखा है चौथे घर में मंगल, और वो भी स्ट्रॉन्ग मंगल होने चाहिए मेष राशि में या उच्च के मंगल, ये पिता को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके और रूल्स क्या हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हम सूर्य से 4th हाउस भी लेंगे, लगन से 4th हाउस भी लेंगे, इन ग्रहों की महादशा है, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब लेंगे 4th लॉर्ड, जो भी आपकी कुंडली में 4th लॉर्ड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी लगन हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। जो भी आपकी कुंडली होगी, जो भाग्य में आपके लगन में राशि आई है वही आपको लेना है। तो उससे चौथे में जो भी राशि होगी, यानी 4th हाउस में जो राशि होगी, उसके लॉर्ड को आपको ले लेना है। तो उदाहरण के लिए एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं, किसी का 3 नंबर लगन है तो चौथे घर में 6 नंबर राशि आएगी। अगर किसी का यहाँ 3 नंबर लगन है तो यहाँ 6 नंबर राशि आने वाली है। तो इसके स्वामी बनेंगे बुधदेव। अगर बुधदेव आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव में होंगे, ये हर कुंडली में रूल नहीं लगेगा, ये ध्यान से आपको लगाना है। आपको यहाँ पे देखना है लगन में कौन सी राशि है, उससे चौथे में कौन सी राशि है, उसके लॉर्ड कौन है और वो कहाँ बैठे हैं। अगर 6ठे, 8वें, 12वें में होंगे तो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पिता को डिफिकल्टीज और कष्ट बिल्कुल आएगा ही आएगा। अगर 4th लॉर्ड किसी नीच के ग्रह के साथ बैठा हो और बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं हो तो भी पिता की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और कष्ट आते हैं। अगर 4th लॉर्ड अष्टम में बैठ जाए या अष्टम के लॉर्ड 4th में बैठ जाए, दोनों तरफ से इसको आप ले सकते हैं। अगर अष्टम भाव के स्वामी 4th में हो या 4th भाव के स्वामी अष्टम में हो तो पिता को बहुत कष्ट जो है वो देखा जाता है। कंडीशन वही जो मैंने आपको पहले बता दी, दशांतर दशा इसमें आपको जरूर चेक कर लेनी है दोस्तों। अब आगे एक और रूल है, इसके बाद फिर मैं वीडियो को वहीं पे विराम दूंगा और नेक्स्ट वीडियोस में आपको और रूल्स बताऊंगा। अगर चौथे भाव पर, इस भाव पर किसी नीच के ग्रह की दृष्टि है, उदाहरण के लिए यहाँ 6 नंबर हो और यहाँ पे वीनस हो, शुक्र, तो शुक्र की सीधी दृष्टि यहाँ आने वाली है। एक रूल ये भी काम करता है, नीच के ग्रह की दृष्टि अगर चौथे भाव पर होगी तो पिता को कष्ट देखा जाता है, पिता की लाइफ बहुत ट्रबलसम होती है। और अगर यहाँ पे नवम भाव के स्वामी भी बैठे हों साथ में या कारक सूर्य बैठे हों, तो यहाँ पे शुक्र होगा तो सूर्य यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप किसी और कॉम्बिनेशन में इसको यूज कर सकते हैं। अगर नीच के ग्रह की दृष्टि 4th हाउस में हो, नीच ग्रह कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एक बार को शुक्र हटा देते हैं, कोई भी नीच ग्रह अगर 4th हाउस पे दृष्टि डाले, वहां पे अगर सूर्य बैठे हो पहला रूल, या 9th लॉर्ड चल के खुद यहाँ बैठे हो और नीच का ग्रह उनको देख रहा हो, तो पिता की लाइफ जो है कष्टपूर्ण बनाता है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस जो मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ हम एक और कुंडली भी देखेंगे, उसके बिना फिर फलित आपको नहीं करना है, वो है D12 चार्ट। D12 चार्ट में भी जो मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, ये सेम कॉम्बिनेशंस आप वहाँ भी लगाकर देख सकते हैं। अगर दोनों जगह ज़्यादा फ्रिक्शन आ रही है तो फिर पिता की लाइफ थोड़ी कष्टपूर्ण हो सकती है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे दोस्तों, बहुत सी कुंडलियों पे आप इसको चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक करके मुझे मैसेज भी करिएगा। जब भी आपके 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह की महादशा चलेगी या 4th लॉर्ड की महादशा चलेगी, 4th लॉर्ड जहां जाके बैठेगा उसके लॉर्ड की महादशा चलेगी, तो पिता को उस पीरियड में बहुत कष्ट देखा जाता है। कंडीशंस वही है, पाप प्रभाव और बाकी सारी चीजें आपको मैच कर लेनी है। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो और 7, 8, 10 जो नियम और रह गए हैं वो आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा शुभ योग, पिता के लिए शुभ योग कैसे देखे जाते हैं। अभी तो हमने सिर्फ अशुभ योगों की चर्चा करी है, तो इसके 2 पार्ट आने वाले हैं, उसके बाद फिर शुभ योगों की भी चर्चा हम अवश्य करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।